हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश का लेसन 12 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द किंग्स 3 क्वेश्चंस। राजा के 3 प्रश्न क्या थे? तो राजा के 3 प्रश्न क्या थे? द किंग्स 3 क्वेश्चंस वर, राजा के 3 प्रश्न थे। नंबर 1, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उसको सुननी चाहिए, यानी किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए। नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण करने के लिए क्या है, यानी सबसे महत्वपूर्ण काम उसके लिए क्या है। तो ये राजा के 3 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन। व्हाई डिड द किंग, राजा क्यों जानना चाहता था आंसर टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर। राजा इन प्रश्नों के उत्तर क्यों जानना चाहता था? तो आंसर है, द किंग थॉट, राजा ने सोचा, दैट की ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस। राजा ने सोचा कि इफ ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू, यदि वह जान जाता है कि दीज 3 क्वेश्चंस, आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, अगर वह इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जान जाता है तो वह कभी असफल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट व्हाई। क्या वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति ने, विन जीत लिया, द रिवार्ड पुरस्कार, क्या बुद्धिमान जो व्यक्ति था उसने पुरस्कार जीता? इफ नॉट, यदि नहीं तो व्हाई, क्यों नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता? इसका आंसर है, नन ऑफ द वाइज मैन विन द रिवार्ड, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति ने रिवार्ड यानी कि पुरस्कार नहीं जीता। बिकॉज, क्योंकि द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देयर आंसर्स, क्योंकि राजा सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं था, विद एनी ऑफ देयर आंसर्स, उनके किसी भी उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट, राजा ने साधु की सहायता कैसे की? हाउ डिड द किंग हेल्प, राजा ने सहायता कैसे की हर्मिट, साधु की। द किंग टुक द स्पेड फ्रॉम द टायर्ड हर्मिट एंड स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड, राजा ने टुक ले लिया, स्पेड फावड़ा, फ्रॉम द टायर्ड हर्मिट थके हुए साधु से, एंड स्टार्टेड और डिगिंग द ग्राउंड और जमीन खोदने शुरू कर दिया या जमीन खोदने लगा। तो राजा ने साधु की सहायता कैसे की? थके हुए साधु से फावड़ा लिया और जमीन खोदने लगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाउंडेड द वियर्ड मैन, बाउंडेड घायल किया, हु किसने, वियर्ड मैन दाढ़ी वाले आदमी को किसने घायल किया? द किंग्स बॉडीगार्ड हैड बाउंडेड द वियर्ड मैन, राजा के बॉडीगार्ड यानी कि अंगरक्षकों ने दाढ़ी वाले आदमी को घायल किया, वियर्ड मैन दाढ़ी वाले आदमी को घायल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वियर्ड मैन, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन। हु वाज द वियर्ड मैन, यानी कि दाढ़ी वाला आदमी कौन था? हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन, राजा और साधु ने घायल आदमी की सहायता कैसे की? तो कैसे की थी? आंसर देखते हैं। द वियर्ड मैन वॉज द किंग्स एनिमी हु हैड वांटेड टू किल हिम, जो दाढ़ी वाला आदमी था वो राजा का एनिमी, शत्रु था, जो कि वांटेड चाहता था, टू किल हिम उसे मारना, जो कि राजा को मारना
चाहता था। द किंग ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, gave him fresh water to drink, and with the help of hermit took him inside the hut to take rest. राजा ने ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, उसके घाव को धोया या उस पर पट्टी बांधी। राजा ने उसके घाव पर पट्टी बांधी। गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए उसे ताजा पानी दिया। एंड विद द हेल्प ऑफ हर्मेट, और साधु की सहायता से, टूक हिम इनसाइड द हट, आराम करने के लिए उसको झोपड़ी के अंदर ले गया। तो राजा ने और साधु ने कैसे सहायता की थी? उसकी पट्टी बांधी, उसको पीने के लिए ताजी पानी दिया और आराम करने के लिए कुटिया में अंदर ले गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द वियर्ड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग? जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने क्या वादा किया था? राजा के से क्या वादा किया था? तो द वियर्ड मैन प्रॉमिस, दाढ़ी वाले आदमी ने वादा किया दैट की इफ ही लिव, कि यदि वह जीवित रहा है तो ही वुड सर्व द किंग एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो वह राजा की सबसे वफादार नौकर की तरह सेवा करेगा। उसने वादा किया कि अगर वह जीवित है तो वह राजा की सबसे वफादार नौकर की तरह सेवा करेगा। तो बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम, द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू? सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है? और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है करने के लिए? तो राजा के जो 3 क्वेश्चन थे वो क्या थे? सबसे महत्वपूर्ण समय, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सबसे महत्वपूर्ण काम जो करना है। तो वो क्या है? आंसर देखते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम इज नाउ, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? अब। द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन वी आर विद एट अ टाइम, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ हम उस समय हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति को अच्छा करना है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आपके सेकंड नंबर का है, हु सेड दीज लाइन्स एंड टू whom? ये लाइन किसने कही है और किससे कही है? तो देखो पहला है, लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, मुझे फावड़ा दो और आपके लिए खोदने दो। तो ये किसने कहा था और किससे कहा था? तो इसका आंसर है, राजा ने साधु से कहा था। सेकंड नंबर का है, हियर कम समवन रनिंग, कोई यहां दौड़ता हुआ आता है। तो ये किसने कहा था? द हर्मिट टू द किंग, साधु ने राजा से कहा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, किसने कहा था? द वियर्ड मैन टू द किंग, दाढ़ी वाले आदमी ने राजा से कहा। बच्चों अब आपके में वर्ड पावर दे रखा है, उसमें पहला है, fill in the blanks with the opposites of the words given in the brackets। आपको fill in the blanks यानी कि खाली स्थान दिए हुए हैं और जो ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं उनके अपोजिट आपको फिल करने हैं। तो देखो जो फर्स्ट है, आई एम नॉट एन, तो यहाँ दे रहा है फ्रेंड, तो फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है? एनिमी, तो एनिमी ऑफ योर्स। सेकेंड है, द ओल्ड मैन वॉज टू वीक टू वॉक, तो वीक किसका अपोजिट है? स्ट्रॉन्ग का। हमारे ब्रैकेट में क्या दिया है? स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है? वीक। नेक्स्ट है, ही इज अ वेरी फेथफुल सर्वेंट ऑफ माइंड, तो सर्वेंट किसका अपोजिट है? मास्टर का। मास्टर का अपोजिट क्या हो जाएगा? सर्वेंट। आई हैव वॉन हिम फॉर द लास्ट टाइम, तो ब्रैकेट में क्या दिया है? फर्स्ट। फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है? लास्ट, क्योंकि हमें इनमें क्या भरना है? अपोजिट वर्ड भरने हैं। यू शुड रिमेंबर दीज रूल्स ऑफ ग्रामर, तो ब्रैकेट में दिया है फॉरगेट, फॉरगेट का अपोजिट होता है रिमेंबर।
और आपका लास्ट है, दे आर गोइंग टू रिवार्ड हिम फॉर हिज ब्रेवरी। तो रिवार्ड किसका अपोजिट है? पनिश का। तो पनिश का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिवार्ड। तो बच्चों आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।